दिल्ली में नए साल की रात को एक बड़ा ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ। दिल्ली के कंझावला इलाके से दिल्ली पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली। इस इंसिडेंट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि 1 जनवरी की रात को एक कार ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी और उसके शरीर को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए चले गए, जिस वजह से उस लड़की की मौत हो गई। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब सवाल ये कि इस हॉरिफिक इंसिडेंट के आरोपियों का अगर दोष साबित हो जाता है तो उन्हें क्या सजा मिलेगी, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। नए साल पर जब पूरी दुनिया सेलिब्रेशन में डूबी हुई थी, उस दिन भी दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ नहीं थी। न्यू ईयर के दिन दिल्ली में एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। एक कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी और जो स्कूटी पर सवार थी उस महिला को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिस दौरान उस लड़की की मौत भी हो गई। अभी तक इस पूरे मामले के 5 मुख्य आरोपी हैं: दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 304A, 279 और 120B के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का क्राइम करने के बाद आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। अब ये समझने के लिए पहले एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 304 की। तो आईपीसी की धारा 304 तब लगाई जाती है जब किसी इंसान की वजह से अनइंटेंशनली किसी दूसरे इंसान की जान चली जाती है। वो प्री प्लान्ड मर्डर के अंडर नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऐसा करने वाले व्यक्ति को आरोपी माना जाता है। और अगर उस इंसान का आरोप साबित हो जाता है तो उसे पनिशमेंट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की कैद हो सकती है। इसके साथ ही साथ उस इंसान के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं 304A की। तो ये सेक्शन तब लगाया जाता है जब उतावलेपन में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर दे जिस वजह से किसी दूसरे की मौत हो जाए। ये धारा भी प्री प्लान्ड मर्डर के अंडर नहीं आता है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी करार किया जाता है तो उसे 2 साल की कैद हो सकती है। इसके साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है आईपीसी की धारा 279। तो ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई इंसान लापरवाही से गाड़ी चलाता है और इस लापरवाही की वजह से किसी इंसान को जान का खतरा या चोट लगने की संभावना होती है। ऐसी सिचुएशन में इस धारा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई इंसान इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट में 1 घंटे की कैद, जिसे बढ़ाकर 6 मंथ्स भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उसके ऊपर 1000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो सबसे लास्ट में बात करते हैं आईपीसी की धारा 120B की। तो ये धारा अपराध की साजिश करने के आरोप में लगाई जाती है। यदि इस मामले में आरोपी का दोष साबित हो जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैद हो सकती है, जिस पनिशमेंट को 1/4 टाइम्स भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर कंझावला केस में जो आरोपी हैं उनका दोष साबित हो जाता है तो उन्हें इन्हीं धाराओं के तहत सजा मिलेगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच कब तक पूरी होती है। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।